नमस्कार दोस्तों कैंपस एक्टिववेयर इसके Q4 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। नंबर्स बहुत ज़्यादा डेस्परेटली लोग इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा निवेशक इसमें फंसे हुए हैं। अगर इस बार रिजल्ट थोड़े अच्छे आते हैं और देखिए संकेत तो ऐसे हैं कि रिजल्ट जो हैं वो शायद अच्छे आएँ और 250 के आसपास का जो सपोर्ट है वो आप कह सकते हैं कि जो कैंपस है वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो देखना ये पड़ेगा कि भाई कैंपस के इस पर क्वार्टर नंबर कैसे हैं। तो देखिए नंबर्स जो यहाँ दिख रहे हैं आपको वो करोड़्स में, तो ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। प्रिंट बहुत ही घटिया है तो उसके लिए हमको थोड़ा ध्यान देकर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले चलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। 363.86 करोड़ रुपीज़ है जो एक साल पहले 347 करोड़ रुपीज़ था। ठीक है, अदर इनकम देखोगे 2.5 करोड़ रुपए के लगभग रहा है जो एक साल पहले ये 58 लाख रुपीस था। आप इन दोनों को ही जोड़ लें तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी वो है दोस्तों 366.39 करोड़ जो एक साल पहले 348 करोड़ थी। देखिए इसको ईयर ऑन ईयर बेस पे देखना है, इसे आप प्लीज़ क्वार्टर ना देखें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ को पता है भाई ये फेस्टिव सीजन होता है दिसंबर, तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो यहाँ आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नो डाउट ये कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं है जिस देख करके कोई बहुत ज़्यादा खुश आया, लेकिन हाँ जंप तो है। अब खर्चे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 168.91 करोड़ रहा है जो एक साल पहले 187 करोड़ था, 0.93 ऑलमोस्ट 188 करोड़ यहाँ आपके पैसे बच रहे हैं। लेकिन क्वार्टर में आप देखेंगे तो यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है आपकी। अब आप देखते हैं क्या इन्वेंट्री कैसी है, तो 8.36 करोड़ की नेगेटिव इन्वेंट्री है जो एक साल पहले 23.40 करोड़ की ये पॉजिटिव इन्वेंट्री थी। तो यहाँ कुछ आप खर्चा बढ़ता दिखाई दे रहा है और पिछले क्वार्टर में 53.99 ऑलमोस्ट 54 करोड़ रुपए की नेगेटिव इन्वेंट्री थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 27 करोड़ ज़्यादा का है जो एक साल पहले 13.88 करोड़ था। दुगने से भी ज़्यादा हो गई आपकी खर्चा, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, और आप कह सकते हैं दुगना हो गई आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट ये आप कह सकते हैं कि लगभग 1 मिनट, ये रहा फाइनेंस कॉस्ट। हाँ ये 7 करोड़ से 4 करोड़ हो गया है नेग्लिजिबल। डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस 18.60 करोड़ है जो एक साल पहले 19.98 ऑलमोस्ट 20 करोड़ थी, तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। अदर एक्सपेंसेस 90.42 करोड़ है जो एक साल पहले 108 करोड़ थी, तो यहाँ पे कुछ कमी आई। लेकिन जब आप इन सबको जोड़ते हो ना और टोटल एक्सपेंस जो निकल के आया है 322 करोड़ रुपए, एक साल पहले कितनी थी ये 318 करोड़, यानी आपके खर्चे थोड़े बहुत बढ़े हैं। लेकिन आपका जो आप कह सकते हैं जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आया है वो थोड़ा बढ़ा है। इस कारण जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 43 करोड़ रुपीस निकल के आएगा जो एक साल पहले मात्र 29 करोड़ रुपए था, वहाँ से जंप है। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे ऑलमोस्ट आपकी जो जंप है ये आप कह सकते हैं 40% के आसपास है। जी हाँ, ठीक है, 40% के आसपास आपको यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है विच इज़ ग्रेट। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे 32 करोड़ रुपए रहा है, क्योंकि देखिए पीएटी आपका आप कह सकते हैं 30 करोड़ रुपए मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जंप देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 40% का। ठीक है, आप यहाँ देखें एक साल पहले कितना था 22.34, 23 करोड़ रुपए थी यहाँ पर। अब इसका असर कंपनी के ईपीएस पे हुआ है। देखिए हम देखते हैं आपकी जो ईपीएस है वो डाइल्यूटेड 75 पैसे थी एक साल पहले, अब वो 1 रुपए को पार करके 1 रुपए 7 पैसे हो गई है विच इज़ फेनोमिनल। और मुझे ये लगता है ये जो जंप आपको देखने को मिल रही है ना अप्रॉक्सीमेटली, ये एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं टेस्टमेंट पेश करेगा निवेशकों के लिए। देखिए एक बात मैं बता दूं, ये जो नंबर्स निकल के आए हैं ये कोई ऐसे नंबर नहीं है कि जिस प्रकार की पी में ट्रेड कर रहा है उसे जस्टिफाई कर सके। लेकिन जब एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चलती रहती है ना तो इस प्रकार की जो खबरें हैं जो आप कह सकते हैं जो वो कहते हैं ना कि जो वर्स्ट हो चुका है उसके बाद कुछ अच्छी खबर निकल के आती है, ये वो है दोस्तों। लेकिन आज भी मुझे इसके वैल्यूएशन नहीं पसंद है, बट जंप देखने को मिला है ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और कुछ छोटी मोटी जानकारी अभी तो हमको नहीं लगता यहाँ पे देखने को मिल रही है। आगे चल के कुछ इसके ऊपर अगर एनालिसिस लाना पड़ेगा तो मैं लेकर के आऊँगा, बट हाँ नंबर्स इस बार जो निकल के आए हैं कंपनी के वो ठीक दिख रहे हैं। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय